10% की इंटरेस्ट पे पैसा लेके मार्केट में लगाया। भारतीय एयरटेल का पहला ट्रेड था और 500 रुपया कमाया। रातों रात ऐसा फील हुआ कि इतना पैसा बना लूंगा कि यार ये सारे दुख दर्द खत्म कर दूंगा। 1 घंटे बाद कॉल आया राजन का एंड ही सेड कि वो सर्किट ओपन हो गया है, काट दूं? मैं कहा हाँ बिल्कुल भाई, और आज के बाद ट्रेडिंग नहीं करूंगा। 2 घंटे बाद वापस से कॉल आया, वही स्टॉक 20% अप था। इससे बुरा दिन मेरी लाइफ में ट्रेडिंग करियर में नहीं आया। वहां से जो जर्नी शुरू हुई, आज मैंने 10 करोड़ का पोर्टफोलियो रेडी कर दिया है। मेरा नाम कुशल वाशने है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। गाइज, आज आपको मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा अपने ही बारे में, जो एक फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचा। ठीक है, तो गाइज ये कहानी शुरू होती है क्रिकेट के मैदान से। मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, मेरे घर में अगर फर्श की भी बात करें तो वो भी ईंटों का हुआ करता था। ठीक है, और वहाँ पे सपने बहुत बड़े बड़े देखे थे। मेरा एक फ्रेंड था जो कहते हैं ना लंगोटिया यार, राजन जिनका नाम था। तो क्रिकेट खेला करते थे। अचानक से एक अनफॉर्चुनेट उनके साथ एक दुखद घटना हुई, जिसकी वजह से उनको एक ऐसी जगह जॉब करना पड़ा जो कि एक ब्रोकिंग फर्म थी। अब ब्रोकिंग फर्म थी तो वहाँ पे वो मुझे डेली आके अपडेट्स दिया करते थे कि देखो आज यार ये शेयर भागा, ये शेयर भागा। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन उन्होंने बोला एक बार आके कुशल देख, कुछ पैसे शायद यहाँ से बन जाएं। तो मैं वहाँ पे गया और देखा यार वहाँ पे तो क्या हो रहा था कि सारे लोग बैठे हुए थे, बीसीओ लोग बैठे हुए थे, और सामने स्क्रीन लग रही थी मल्टीपल, और उन पे ना ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक कर रही होती थी। तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश करी। फिर उसने मुझे ट्रेड दिलवाया, और ट्रेड भी पता है कैसे होता था तब। ये 2006 की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था। तो ट्रेड भी तब कैसे होता था, वहां पे एक फोन कॉल आता था, एक मैसेज आता था, और शायद आपने भी कभी सुना हो, अनिरुद्ध सेठी साहब थे बड़ौदा से, उनका टिप्स वहां चलता था। ठीक है, तो वो टिप आया वहां पे, मैंने कॉल वो ट्रेड किया। भारतीय एयरटेल का पहला ट्रेड था और 500 रुपया कमाया। और जब वो 500 रुपया कमा लिया ना, तो उसके बाद जब मैं घर वापस आया तो ऐसा लगा कि यह सब तो दुनिया जहां मिल गई। ठीक है, अब तो बस मैं बढ़िया पैसे कमा लूंगा। जो मेरी फैमिली इतनी परेशानियों से जूझ रही है, ये सारी चीजें मैं खत्म कर लूंगा। गाइस, धीरे धीरे आगे कहानी शुरू हुई। 3 से 4 दिन बाद धीरे धीरे वो 100 शेयर से 500 पहुंच गए। और आप भरोसा मानिए, 15 दिन लगाए मैंने वो 5000 क्वांटिटी तक पहुंचने में। 5000। एक टिप आई, स्मॉल कैप का स्टॉक था, 50 रुपए का स्टॉक था लगभग लगभग, मुझे आज भी याद है, नाम नहीं याद मुझे। वो टिप आई, मैंने खरीदा, बीटीएसटी कॉल थी, तो मैंने बोला ठीक है 5000 क्वांटिटी खरीद लो। पीछे से जो ब्रोकर थे ना, वो भी आके बोले भैया आराम से। मैं कहा ठीक है सर, देखते हैं। और पता है ये सब पैसे कहां से आए थे 2006 में? ये मैंने अपनी सेमेस्टर की फीस लगा दी थी, क्योंकि पैसे कमाने थे। अब पैसे कमाने तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके। तो भैया वो लगा दिया। अगले दिन मार्केट ओपन हुई, और मार्केट ओपन होने के बाद पता है क्या हुआ? वो स्टॉक सीधा सीधा 5%, 10% और 20% का लोअर सर्किट। और जब वो लोअर सर्किट लगा तो माथे से पसीने आने लगे। पहली बार समझ में आया कि हाई बीपी भी क्या होता है। तो मैंने सिर्फ उस राजन को सिर्फ इतना बोला कि यार जब भी ये सर्किट खोले ना, आप स्टॉक को काट देना। तब भी मुझे यही समझ में आया कि ये सर्किट के बाद भी स्टॉक कटता नहीं है। ये करके ही समझ आया। तो बताया उसने कि इसको ऐसे नहीं काट सकते जब तक सर्किट ओपन नहीं होगी। तो ये भी करके समझ आया। और फिर मैं घर चला गया, बड़ा परेशान था। घर में मम्मी पापा ने भी पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या है, नहीं बताया क्योंकि छुप के काम कर रहे थे। 1 घंटे बाद कॉल आया राजन का एंड ही सेड कि वो सर्किट ओपन हो गया है, काट दूं? मैं कहा हाँ बिल्कुल भाई, और आज के बाद ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ठीक है, और वो मैंने लॉस बुक कर लिया। 2 घंटे बाद वापस से कॉल आया, वही स्टॉक 20% अप था। इससे बुरा दिन मेरी लाइफ में ट्रेडिंग करियर में नहीं आया। यानी एक स्टॉक 20% डाउन और 2 घंटे बाद वो 20% अप। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि मार्केट में पोटेंशियल है, बट कैसे, क्या कर पाएंगे, कब हो पाएगा, नहीं पता था। और यहां से एक जर्नी शुरू हुई। यहां से वो जर्नी आगे बढ़ती रही, बढ़ती रही। 2007 से धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। लॉसेस लगते रहे। शुरुआत में पैसे कमा लिए, बट धीरे धीरे लॉसेस लगते रहे। एक बार को तो लगा था ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, बट जब लगा कि पोटेंशियल ज्यादा है तो फिर
कंटिन्यू किया, चलता रहा, लॉसेस बढ़ते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। इस बीच में सर बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने पैसा दिया, ब्याज पे, इंटरेस्ट पे पैसा दिया। मैंने 10-10% की इंटरेस्ट पे पैसा लेके मार्केट में लगाया और एट द एंड क्या मिला? लॉसेस ही मिलते रहे। मैं बीसीए कर रहा था गाइस, भरोसा मानिए वो बीसीए भी मेरी कैसे तैसे कंप्लीट हो पाई, क्योंकि उसके लिए भी मुझे वापस से इंटरेस्ट पे पैसा लेना पड़ा। तो इंटरेस्ट पे पैसे बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा था, डिप्रेशन बढ़ते जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, लॉसेस पे लॉसेस लगते जा रहे थे। 2007 में एक कॉल आया मेरे एक फ्रेंड का कि यार गुड़गांव में जॉब करेगा। मैंने कहा यार इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तब तो ये सोच रहे थे कि अगर 10,000 की कहीं जॉब मिल जाए ना तो लाइफ सेटल हो जाएगी। गुड़गांव आया तो देखा कि कॉल सेंटर की जॉब है, मैंने देर नहीं लगाई। और वो पहली जॉब भी भारतीय टेलीटेक में थी, पहला ट्रेड भी मैंने भारतीय एयरटेल का किया था, पहली जॉब भी भारतीय टेलीटेक में थी। वहां जॉब करना स्टार्ट किया गाइस, सुबह की शिफ्ट थी, 6 बजे पहुंचते थे, 6 बजे से कंटिन्यूसली कॉल पे रहते थे, 15 मिनट के 2 ब्रेक होते थे और लंच ब्रेक होता था। इसके अलावा आपको बैक टू बैक कॉल्स लेनी पड़ती थी। मैंने लगा कि मुझे एक बार को तो लगा कि मैं कहाँ आके फंस गया, ये मेरे लिए नहीं है भाई। फिर शुरू किया मैंने धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्सेज करने शुरू किए। मैं शुरू से ही ना थोड़ा सा कहते हैं ना कि खुरापाती दिमाग का रहा था। जब मैं बीसीए कर रहा था ना, तो मेरे नाना जी ने मुझे कंप्यूटर दिलाया था और वो भरोसा मानिए 1 महीने में वो कंप्यूटर मैंने ना सब खोल खाल के ना पूरा बराबर कर दिया। कभी उसका रैम खराब हो गया, कभी उसका हार्ड डिस्क करप्ट कर दिया, कभी उसकी विंडोज उड़ा दी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करते रहने की आदत थी। मैं खाली नहीं बैठ सकता था, मेरे अंदर जो एनर्जी थी ना वो ऐसे ही नॉर्मलाइज, वो चैनलाइज उसको होना ही था, कहीं ना कहीं मुझे लगाना ही था दिमाग। तो वो चलता रहा, तोड़ा, सीखा, इंटरेस्ट लगा कि हाँ मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। तो धीरे 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 फिर मैंने MCSE किया जब जॉब लगी तो, यानी माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स होता है वो किया, जॉब को अपग्रेड किया, फिर सिस्को की तरफ गया और धीरे 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 करके मुझे एक अच्छी जॉब मिली। एक MNC कंपनी में मैंने जॉब किया। आई वर्क विद ओरेकल इंडिया लिमिटेड, आई वर्क विद साइटल इंडिया लिमिटेड। तो कई सारी MNCs में मैंने काम किया। धीरे धीरे चीजें सेटल हुई, जो डेप्थ था वो क्लियर हुआ। बट कहते हैं ना वो एक कीड़ा, वो नहीं जा रहा था। वो कीड़ा बिल्कुल भी जा ही नहीं पा रहा था कि भाई पैसे तो कमाने हैं, ट्रेडिंग से कमाने हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग ही पैसा लेके गई थी। तो वो कीड़ा खत्म नहीं हुआ और दोबारा जो शुरू किया वो उससे भी खतरनाक था, क्योंकि इस बार हाथ डाला कमोडिटी में, यानी क्रूड ऑयल में, गोल्ड में, और वहां पे फिर से लॉसेस खाए। और गाइस ये लॉसेस की जर्नी तो चलती रही, धीरे धीरे सैलरी अच्छी होती गई तो पता नहीं पड़ा, चलता रहा सब ठीक है। अब 2013 आ गया। 2013 में कहते हैं ना कि जब भगवान की कृपा हो तो लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलता है। शादी हुई 2013 में, मेरी वाइफ का नाम भी लकी है, तो लक तो साथ लेके आना ही था। 2013 में शादी हुई। शादी होने के बाद एक चीज उसने बताई कि यार सीखो आप इसे। पहली बार किसी ने कहा कि सीखो, फिर सीखने की तरफ फोकस किया। 2013 में यूट्यूब भी थोड़ा पॉपुलर हो चुका था, वीडियोस देखने शुरू किए, बहुत सारे लोगों के वीडियोस तब तक आ चुके थे। फिर एक कोर्स मैंने किया, मुझे आज भी याद है, पहला कोर्स जिसमें मैंने सीखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, गैन लेवल ड्रॉ करना। धीरे धीरे और लर्निंग्स करी और एजुकेशन ली, बट बिलीव मी लॉसेस की जर्नी कहीं खत्म नहीं हो रही थी, बैक टू बैक लॉसेस लगते ही जा रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं या नहीं, ना करूं या ट्रेडिंग करियर को ही छोड़ देता हूं, जॉब में आगे बढ़ता हूं। और जॉब में मैंने CCIE कंप्लीट कर लिया था। CCIE दैट इज सिस्को सर्टिफिकेट इन इंटरनेटवर्क एक्सपर्ट, यानी एक अपने आप में एक बहुत अच्छा लेवल होता है, बहुत अच्छा सैलरी में पैकेज मेरे को मिल रहा था। फिर अचानक से कहते हैं ना किस्मत, भगवान को जो मंजूर है वही होना था। एक कॉल आती है मेरे पास कि वैकेंसी सर आप अलीगढ़ में जॉब करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा होम टाउन तो अलीगढ़ था। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहेंगे, और दैट टू इन MNC कंपनी। मैं कहा ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है, और वो भी मेरा पैकेज 30% हाइक के साथ। मैं फटाफट से गया इंटरव्यू देने, गुड़गांव में ही मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू दिया तो मैंने सीधे सीधे बोला कि सर मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगा, ये जॉब मुझे चाहिए सर एनी हाउ। और बाय गॉड ग्रेस वो जॉब मुझे मिली। मैं अलीगढ़ गया, ठीक है। आप सोचिए कि अलीगढ़ में MNC कंपनी में जॉब करना, ये तो सोच से परे था। तो ये तो मैं कहूंगा कि मां भगवती का आशीर्वाद ही था कि मैं वहां पहुंच गया।
अब मेरे लिए वहां पे, क्योंकि वहां पे तोशिबा जेएसडब्ल्यू का एक ईपीसी प्रोजेक्ट था, पावर प्लांट वहां पे कंस्ट्रक्शन होना था। तो जब स्टार्ट किया तो एकदम स्क्रैच से था, पूरा ग्राउंड खाली था, वहां एक पोर्टर केबिन रखा हुआ था, तो प्रेशर ही नहीं था वर्क का। तो धीरे 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 सोचा कि लर्निंग पे फोकस बढ़ाया जाए, सीखा, सीखते रहे सीखते रहे। फिर कहते हैं ना कि आप ढूंढो तो यार अच्छा गुरु मिल ही जाता है, और गुरु ही एक ऐसा एकमात्र जरिया है जो भगवान तक पहुंचाता है। अब चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोई भी करियर हो, एक गुरु की जरूरत तो रहती है ही। तो एक गुरु मिले जिन्होंने समझाया कि यार आप कहां फंसे पड़े हो, ऐसे तो लॉसेस ही होते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ सिंपल, अगर आप डाउ थ्योरी भी यूज कर लो ना तो पैसे बन सकते हैं, क्योंकि सारा गेम ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का है, स्ट्रैटेजी का नहीं है। लोग किस में फंसे रहते हैं? स्ट्रैटेजी में। लोग हजारों बुक रीड कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के चक्कर में। स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं है दोस्तों, पैसा है आपके दिमाग से। बट दिमाग से, अभी एक बात और बताऊंगा, ये दिमाग तो ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। ये दिमाग आपका ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बना किसके लिए? ये बना है आपको सिस्टम डेवलप करने के लिए। अगर आपने सिस्टम डेवलप कर लिया और फिर इस दिमाग को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि बेटा आप सिर्फ सिस्टम फॉलो करोगे, दिमाग यूज नहीं करोगे, तो सर पैसा बन सकता है। और वही मैंने किया। मैंने समझा कि सिंपल डाउ थ्योरी, यानी सिंपल बट उनके तरीके से। लोगों ने तो कॉम्प्लिकेटेड सिखाया था, स्विंग हाई, हायर लोज, कभी दिमाग में नहीं बैठा। बट जितना सिंपल रखोगे, उन्होंने एक मेथड मुझे बताया था कि सिंपल बेटा, जब भी अप ट्रेंड होगा तो चार्ट पे दिखेगा, यानी एक कैरेक्टर आपको दिखेगा, और उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एन, यानी अप ट्रेंड। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो एक रिवर्स्ड एन बनाएगा। तो ये ध्यान रखना चार्ट्स पे, और उसी के हिसाब से एक्शन लेना। वही मैंने किया, और धीरे 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 गाइज वो प्रॉफिट जो मैंने इंडेक्स में बनाया, धीरे 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 वो बढ़ने लगा। और एक टाइम ऐसा आ गया कि अब लगने लगा कि हाँ कुछ कर सकता हूं। और ये तो भगवान की कृपा थी कि वहां समय भी नहीं देना पड़ता था जॉब में ज्यादा, क्योंकि वहां इनिशियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, समय भी था और नॉलेज भी मिली। धीरे 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 आगे बढ़ते गए। और गाइज बिलीव करिए, कोविड आया। कोविड यानी सबसे खतरनाक समय, मेरी लाइफ का नहीं, आप सबकी लाइफ का सबसे खतरनाक समय। और वो जब समय आया तब मैं डाउन ट्रेंड में, यानी चार्ट में क्लियर दिख गया था कि डाउन ट्रेंड है, पहले ही पता लग गया था प्राइस एक्शन, और मैं डाउन ट्रेंड में बैठ गया। ज्यादा लॉट्स नहीं थे, ज्यादा क्वांटिटी नहीं थी, बट मुझे इतना सिखाया गया था कि जब भी आप ट्रेंड में बैठो लास्ट तक रुकना, क्योंकि यू नेवर नोज भगवान आपको क्या देना चाहता है। मैं बैठा रहा, निफ्टी 12,000 से 7,500 आ गई और एग्जिट मिली थी 8,500 के आसपास। तो उस पीरियड में जो मैंने पैसा बनाया ना, वो मेरे को पैसा तो ज्यादा नहीं था, बट वो जो कॉन्फिडेंस था उसने मुझे बता दिया कि अब पैसा बन सकता है। ये जर्नी वहां से और आगे चलती गई। धीरे धीरे इंट्राडे की तरफ फोकस किया, और फिर एक चीज समझिए कि इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे गाइज सिर्फ ये रिस्क को मिनिमाइज करना है। इंट्राडे की आज एक सही डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूं, अगर आपने ये समझ ली तो इंट्राडे में भी पैसा बन सकता है। यानी इंट्राडे इज ऑल अबाउट टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। पेन देखा है ना आपने, पेन की निब देखी है, तो निब के बराबर रिस्क और बॉडी के बराबर प्रॉफिट। एक्यूरेसी के पीछे कभी नहीं भागना है। लोग एक्यूरेसी के पीछे भागते रहते हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं, सर 60% एक्यूरेसी से क्या होगा, 90% सर कोई दे रहा है, 80% कोई दे रहा है। भैया इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट नहीं करती है 90% एक्यूरेसी, ये आपको समझना पड़ेगा। इंट्राडे की अगर आप बात करेंगे तो रिस्क को मिनिमाइज करना ही पड़ेगा। ये धीरे धीरे आगे मैंने सीखा, और फाइनली प्राइम टेक्निकल यानी 2019 के लास्ट में मैंने ये स्टेब्लिश कर ली थी। और जब कोविड आया, बड़ा पैसा बना, तो ये कॉन्फिडेंस मुझे आया। 50 लोगों के साथ सब शुरुआत करी थी मैंने, और बिलीव करिए सर आज ये लैक्स में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इससे और कॉन्फिडेंस आया, और धीरे धीरे ये जर्नी कंटिन्यू चलती गई। पहली गलती, कभी भी अपने ब्रेन को यूज नहीं करना, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। और कभी ब्रेन का दिमाग, क्योंकि ब्रेन बार बार बोलेगा एग्जिट करो, आपको जब तक ट्रेंड कंप्लीट नहीं होगा आप एग्जिट नहीं लोगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये एक ऐसी इजाद मैंने करी पिछले
10-12 सालों में ओवरऑल 17 साल का एक्सपीरियंस लेके मुझे एक चीज समझ में आ गई कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर आप एंट्री करे हो, आपकी एक्यूरेसी 50% क्यों ना सही, मैं बोलता हूं 40% क्यों ना सही, आप सक्सेस हो सकते हो। बट आपको एक प्रोसेस चाहिए। लोग पता है लॉसेस क्यों बनाते हैं इस मार्केट में? क्योंकि उनके पास कोई प्रोसेस ही नहीं होती। ट्रेनर्स आते हैं, सिखा देते हैं, स्ट्रैटेजी बता देते हैं, स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता है। मैंने भी बहुत स्ट्रैटेजी सीखी बट नहीं, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मेरे माइंडसेट को चेंज करे। वही माइंडसेट मैं आज आपका चेंज करूंगा, जो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि इस दिमाग से पैसे नहीं बनेंगे। इस दिमाग का यूज करना है। दिमाग ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये एक सिस्टम डेवलप करने के लिए है। वो सिस्टम डेवलप करो आप। अगर नहीं कर सकते वो सिस्टम तो आप अपने मेंटोर की सहायता लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी मेरे से सीखो भाई, दुनिया में बहुत सारे मेंटोर है, बट ऐसा मेंटोर चूज करो जिनसे आप इंटरेक्शन कर सको, जिनसे आप बातें कर सको, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सको। क्योंकि आजकल ऐसे मेंटोर बड़े कम मिलते हैं। आप लोग बहुत सारे कोर्सेज करे होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो यार स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता है। मेरे सिखाने के बावजूद भी, क्योंकि मैं उसी स्ट्रैटेजी से पैसा बना रहा हूं, बट मेरे सिखाने के बावजूद भी कई सारे लोग नहीं कर पाते, बट जिनका माइंडसेट चेंज हो गया वो कर पाते हैं मेरे फ्री सेशन से भी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट चेंज हो। तो मैंने एक 3 स्टेप का प्रोसेस बनाया इसी में, सिलेक्शन, सेटअप और एक्शन। यानी कोई स्टॉक में आपको काम करना है तो उसका वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए, मैं इस स्टॉक में क्यों काम करूं, राइट? तो वो वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। फिर सेटअप, यानी क्या प्राइस एक्शन आपके साथ आपके तरीके से हो रहा है। थर्ड इज एक्शन। कई बार प्राइस एक्शन सही होता है, कई बार सिलेक्शन सही होता है, बट एक्शन हम हाथ खड़े हुए देखते रहते हैं कि यार और नीचे आएगा तब खरीदूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सही समय तो एक्शन लीजिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पता है आपको अलीगढ़ फेमस क्यों है? अलीगढ़ फेमस है तालों के लिए। और पता है प्राइम टेक्निकल फेमस क्यों है? वो स्टॉक मार्केट की चाबी के लिए, राइट? क्या कौन सी स्ट्रैटेजी प्राइम टेक्निकल देता है? प्राइम टेक्निकल चेंज करता है आपके माइंडसेट को। यानी सिंपल, वो इस चीज को अच्छे से समझाता है कि सिलेक्शन, सेटअप और एक्शन, ये 3 चीजें अगर आपने अपनी ट्रेडिंग करियर में उतार ली तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अब आपको एक चीज और बताता हूं, आप लोगों को बड़ा क्यूरियस होगा कि भाई सर आपने क्या बनाया। मैंने कोविड तक मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया था, बट उसके बाद से मैंने 1 लाख रुपए से जर्नी शुरू करी थी। जब स्टार्टिंग में जो शुरू किया था 60,000 70,000 मैंने अपना कहते हैं ना वो बीसीए जो मैं कर रहा था तो उसका सेमेस्टर फीस भी मैंने वहां पूरा लगा दिया था। उसके बाद जैसे तैसे बीसीए कंप्लीट हुई थी और वहां से जो जर्नी शुरू हुई, आज मैंने अपने पूरे फैमिली का अगर मैं बात करूं अपने पर, तो मैंने 10 करोड़ का पोर्टफोलियो रेडी कर दिया है। अब लोगों के मन में एक चीज बहुत आती है, क्या इन्वेस्टिंग से शुरू करें? बिगिनर्स के मन में क्वेश्चन आता है ना कि इन्वेस्टिंग से करें या ट्रेडिंग से करें। तो उसका भी आंसर मैं आज आपको दूंगा। अगर इन्वेस्टिंग से करना चाहते हो तो मुझे एक बात बताओ, 2 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टिंग करी तो टॉप पे करी, आज कहां पर खड़े हैं? आज पोर्टफोलियो 50-50% डाउन है। तो इन्वेस्टिंग मैं ये नहीं कहता हूं गलत है, बट इन्वेस्टिंग करनी है तो अपने बच्चों के लिए करो। समझ रहे ना? इन्वेस्टिंग अगर करनी है तो अपने बच्चों के लिए करो, और अपने लिए अगर करना है तो ट्रेडिंग करो। अब लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सर इन्वेस्टिंग में तो स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, इन्वेस्टिंग में तो पैसा डाल दो बस पैसा ग्रो करने लग जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 साल से जो लोग पैसा डाले थे ना वो सब निकल के बाहर हो गए, और अभी मार्केट क्या बना रहा है? बॉटम बना रहा है। ठीक है, अब उनके पास पोजीशंस नहीं है, तो यहां भी स्किल जरूरत होती है। यानी तो इन्वेस्टिंग करने से भी पहले आपको पता है क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी स्किल्स पे। क्योंकि जिसने अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट कर लिया वो इस मार्केट में पैसा बनाएगा। स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो पोजिशनल हो। ठीक है, तो अगर अपने लिए मुझे पैसा बनाना है, यार आज के जमाने में ना किसी को 15 साल बाद करोड़पति नहीं बनना है। मुझे अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी उसे सुविधाएं देनी है। मैं यार साइकिल पे जाता था एक समय। ठीक है, जब मैं स्टार्ट किया था ट्रेडिंग पे तो मैं साइकिल पे जाता था। धीरे 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 मेरी जब जॉब लगी थी तो मुझे मेरे मौसाजी ने एलएमएल का उनका रिटायर्ड स्कूटर भेजा था। ठीक है, तो ये मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट अगर स्किल में, मैंने सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया अपनी स्किल में। मैं निरंतर प्रयास करता रहा कि सीखता रहूं,
कहीं ना कहीं कभी तो मिलेगा। बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि स्किल में इन्वेस्ट करो। स्किल में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो रिजल्ट्स डैम श्योर आएंगे। तो ये मेरी आज तक की जर्नी थी जो मैंने 17 साल पहले शुरू करी थी और आज आपके सामने है। और अगर आप लोगों को समझ आया सारी चीजें, आपका माइंडसेट थोड़ा भी चेंज हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये ट्रेडिंग सच में दिमाग का काम नहीं है, ये एक सिस्टम का काम है, जो सिस्टम आपको अपने दिमाग के थ्रू डेवलप करना है। देखिए स्ट्रैटेजी तो हम बना सिखा देते हैं, बट स्ट्रैटेजी के बाद भी पैसा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपका माइंडसेट, आप उसके लिए तैयार ही नहीं होते। ठीक है, आपने सिस्टम जरूर सीखा है बट उसको 90% लोग फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लगता है छोटा प्रॉफिट मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी समझ आया है तो कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो हम जो स्टॉक के साथ जल्द करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस। यस, दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है? मिनिमाइज द रिस्क और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है दोस्तों, ये आप समझ लो। और स्ट्रैटेजी भी मैटर नहीं करती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। ठीक है, तो अगर कमेंट करके जवाब दीजिएगा तो फिर जल्दी वापस से जो स्टॉक के साथ एक और वीडियो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।